दीपों का महाकुंभ। दोस्तों, दीपों का महाकुंभ क्या होता है? आप कैसे दीपावली मनाते हैं? चलिए जानते हैं दीपावली मनाने का सही तरीका और उसके रहस्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आपके समक्ष फिर एक इमोशनल तथा प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें असली दीपावली क्या होती है जानेंगे। पर उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। दीपावली का समय था और इस बार दादा दादी का घर खास रूप से सजाया जा रहा था। दीपावली का त्योहार आते ही जैसे पूरे गांव में खुशियों की बहार आ जाती है, पर इस बार दादा दादी का घर कुछ खास लग रहा था, क्योंकि उनके पोते पोती आरव और अनन्या कई सालों बाद दीपावली मनाने के लिए गांव आए थे। बच्चों का आना सुनकर दादाजी और दादी जी बहुत प्रसन्न थे और कई सालों के बाद वे साथ में इस त्योहार का आनंद लेने वाले थे। उनके बेटे और बहू जो विदेश में रहते थे, छुट्टियों में अपने बच्चों को गांव भेज रहे थे ताकि बच्चे दादा दादी के साथ त्योहार मना सकें और अपने जड़ों को महसूस कर सकें। उनके माता पिता उन्हें गांव भेजना चाहते थे। वे अपनी संस्कृति, परंपराओं और रिश्तों की अहमियत समझें। दीपावली का माहौल होने के कारण घर में चारों ओर सफाई, सजावट हो रही थी। जब आरव और अनन्या दोनों गांव आए तो उन्होंने देखा कि सबके घरों में एक अलग सी चमक है और रौनक थी। हर घर में तैयारियां चल रही थी और इस बार ये तैयारियां सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि दूसरों के लिए भी थी। जब दूर बसे बच्चों ने अपनों की रोशनी को करीब पाया, दादा दादी जी ने पोते पोती को पास बुलाया और कहा, बच्चों, दीपावली केवल अपने घर को सजाने और पटाखे फोड़ने का नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने का भी त्योहार है। आरव और अनन्या, जो अब शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के आदी हो गए थे, वे गांव के शांत माहौल और अपनी मिट्टी की खुशबू से बेहद प्रभावित हो रहे थे। गांव की सरलता व खुले खेत और मिट्टी की गंध उनके लिए किसी रोमांच से कम नहीं थी और उनकी दादा दादी भी पूरे हर्षोल्लास के साथ उन्हें अपने पास पाकर धन्य महसूस कर रहे थे। छोटे बच्चे आरव और उसकी बहन अनन्या इस बार दीपावली को लेकर काफी उत्साहित थे। उनकी नजरें तो बस पटाखों पर थी और वे सोच रहे थे कि कब उनके जलने का आनंद लिया जाएगा। दादाजी ने बच्चों को पास बुलाया और बोले, आओ, तुम दोनों को दीपावली का असली मतलब बताते हैं। दीपावली सिर्फ बच्चों पटाखे फोड़ने का त्योहार नहीं है। इसका महत्व बहुत गहरा और अनोखा है। इस बार हम दीपावली मनाने का असली तरीका सीखेंगे, जहाँ सिर्फ पटाखे और सजावट ही नहीं, बल्कि अपनों का प्यार और परंपराओं का भी महत्व होता है। बच्चे ध्यान से उनकी बात सुनने लगे और धीरे धीरे इस पर्व के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। आरव और अनन्या ध्यान से दादाजी की बातें सुनने लगे। दादी ने मुस्कुराते हुए शुरू किया, दीपावली का मतलब है
दीपों का त्योहार। इस दिन हर जगह दीप जलाए जाते हैं। लेकिन बच्चों, क्या तुम्हें पता है क्यों? बच्चों ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा। नहीं दादी जी, आप बताइए ना। दादी ने कहा, यह पर्व भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाया गया था। वे 14 साल का वनवास खत्म करके जब वापस अपने घर लौटे, तब उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया था। यह त्योहार तभी से दीपों का त्योहार कहलाता है। दादाजी ने आगे बताया कि बच्चों, दीप जलाने का अर्थ केवल अंधेरे को दूर करना नहीं है। यह जीवन में ज्ञान, प्रेम और सच्चाई का भी प्रतीक है। जब दीप जलते हैं ना, तो अंधेरा छंटता है। उसी प्रकार हमारे भीतर के अज्ञान और बुरी आदतों को दूर करना भी जरूरी है। इसी वजह से इसे पवित्र माना जाता है। अब आरव सोच में पड़ गया और बोला, लेकिन दादाजी, पटाखे क्यों जलाए जाते हैं? दादाजी ने उसे समझाया, पटाखे जलाना तो बस बेटा आनंद के लिए है। यह आनंद के लिए ही किया गया था, परंतु असल में दीपावली का महत्व दीपों में छिपा हुआ है और हमें पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इसे सादगी से मनाना चाहिए। अगले दिन जब घर में फिर से दीपों की सजावट हो रही थी, तो अनन्या ने पूछा, दादी जी, दीपावली मनाने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दादी जी ने बच्चों को अपने पास बिठाया और बोली, बेटा, दीपावली हमें सिखाती है कि जैसे दीप अंधकार को मिटाते हैं ना, वैसे ही हमें अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार को दूर करना चाहिए। यह त्योहार हमें एक नई शुरुआत का संदेश देता है। हमें अपने जीवन में एक नए संकल्प लेने चाहिए, जैसे दूसरों के प्रति दयालु और ईमानदार बनना। एक दिन आरव और अनन्या ने देखा कि दादी जी कुछ पुराने दियों को साफ कर रही थीं। आरव ने हैरान होकर पूछा, दादी जी, आप हर साल ये पुराने दिए भी क्यों जलाती हैं? इस तरह के नए दिए और क्यों नहीं खरीदती? दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये दिए हमें हमारे अपनों की याद दिलाते हैं। हर दिया एक पुराने साल का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि जैसे इन पुराने दियों में हम तेल डालकर फिर से रोशनी ला सकते हैं ना, वैसे ही हमें अपने रिश्तों को भी प्यार और अपनेपन से जगाए रखना चाहिए। दादाजी ने अपने पोते से कहा, बेटा, बाहर भले ही कितने भी सुंदर दिए मिल जाएं, लेकिन इन पुराने दियों की रोशनी हमारे लिए विशेष होती है। पता क्यों? क्योंकि हमारे अपनों के हाथों का स्पर्श और उनकी यादें हैं इसमें। शाम को आरव और अनन्या दादा दादी के साथ पूजा की तैयारी में लग गए। बच्चों के साथ वक्त बिताने से दादा दादी जी को जैसे नई ऊर्जा मिली। पूजा के समय दादी जी ने बच्चों को समझाया, बेटा, दीपावली का मतलब केवल अपने घर को रोशन करना नहीं होता है, बल्कि उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिनसे हम सीखते हैं, जो हमें जीवन का अर्थ बताते हैं। इस दिन हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं। दादाजी ने आगे कहा, दीपावली केवल खुद के लिए नहीं है, यह दूसरों के साथ खुशी बांटने का पर्व है। इस दिन लोग अपने प्रियजनों को उपहार देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जैसे दीप
सभी को उजाला कर देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अच्छे कर्मों से समाज में खुशी और सुकून फैलाना चाहिए। दादाजी ने कहा, हमारे रिश्ते हमारे जड़ों की तरह होते हैं। जैसे पेड़ को जड़ों से पोषण मिलता है ना, वैसे ही हमें अपने बड़ों से जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। दीपावली हमें यह सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में उसी तरह उजाला फैलाना चाहिए जैसे हम दियों से अपने घर में रोशनी करते हैं। दीपावली की रात जब पूरा घर दीपों से जगमगा रहा था, तभी दादी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, दीपक का प्रकाश तो सब जगह बराबर फैलता है, लेकिन असली शक्ति तब है जब हम सब मिलकर दीप जलाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सबका साथ होना जरूरी है। अब बच्चे सोच में पड़ गए। अनन्या ने पूछा कि दादी जी, क्या मतलब? दादी ने प्यार से समझाया, मतलब यह है बेटा कि जैसे ये दीपक अंधेरे को दूर करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मकता और दूरियों को भी मिटाना चाहिए। जीवन में प्रेम, धैर्य और सामंजस्य का महत्व बहुत बड़ा है। तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। यह दीपों का त्योहार हमें यही सिखाता है कि जीवन के हर अंधेरे में रोशनी फैलाने के लिए साथ है और सामंजस्य जरूरी है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, हम दीपावली पर जितनी सजावट और खरीदारी करते हैं ना, उतना ही जरूरी है कि हम जरूरतमंदों का भी ख्याल रखें। यहाँ गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमारी थोड़ी सी मदद से बड़ी खुशी मिल सकती है। दादी जी और दादाजी ने बच्चों को समझाया कि दीपावली का असली मतलब है दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। तभी आरव ने हैरानी से पूछा, दादी जी, हम दूसरों के जीवन में कैसे खुशियां बांट सकते हैं? इस पर दादाजी ने कुछ तरीके बताए जिससे हम दूसरों की खुशियों को बांट सकते हैं। दादाजी ने बताया कि गांव के गरीब परिवारों को आवश्यक सामान दे सकते हैं और दीपावली पर उन गरीब परिवारों को कपड़े, मिठाइयाँ, राशन और दिए उपहार स्वरूप उन्हें देना चाहिए, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन्हें नहीं खरीद सकते हैं। इससे उनकी दीपावली भी रोशन होगी और उनके चेहरे पर मुस्कान भी आएगी। स्थानीय कारीगरों से सामान खरीद सकते हैं, जैसे दिए, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और सजावट का सामान। गांव के कारीगरों से खरीदें, इससे उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी और गांव की कला को भी प्रोत्साहित होगी। जरूरतमंद बच्चों को किताबें और पढ़ाई का सामान दे सकते हैं। जैसे गांव के स्कूलों में दीपावली के अवसर पर बच्चों को पेंसिल, कॉपियां, किताबें दे सकते हैं। इससे उनकी शिक्षा को समर्थन भी मिलेगा और उनके भविष्य में एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। बच्चों, बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के साथ समय भी बिता सकते हैं। इसके लिए गांव के वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम में जाकर बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। उनके साथ मिठाइयाँ बांटें और उनका त्योहार मनाएं। इससे पता है बच्चों क्या होगा? वे अकेला महसूस नहीं करेंगे और उन्हें अपनापन भी एहसास होगा। उन गरीब परिवारों में दिए जला सकते हैं जो दीपों के लिए तेल या दिए खरीदने में सक्षम नहीं हैं। बच्चों,
इससे उनके घर में भी दीपावली का उजाला होगा और अपने घर में फालतू पड़े कपड़े, खिलौने, बर्तन जो हम उपयोग नहीं करते हैं और दूसरों उपयोग उसे कर सकते हैं, उपयोग के काबिल हो, उन चीज़ों को ज़रूरतमंदों को दान कर देना चाहिए। इससे उनके जीवन में भी सुविधाएं बढ़ेंगी और दीपावली की रौनक महसूस होगी। गांव में दीपावली पर भोजन तैयार कर गरीब और असहाय लोगों को भोजन बांट सकते हैं। उनके साथ भोजन करने से उन्हें अपनेपन का एहसास होगा और यह त्योहार उनके लिए भी खास बन जाएगा। तो बच्चों, इस छोटे छोटे प्रयासों से दीपावली की खुशी को गांव के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों में भी बांटा जा सकता है। सच्ची दीपावली वही है जो दूसरों के जीवन में भी उजाला लाए। आरव और अनन्या जो पहले पटाखों और दिखावे की दीपावली के पीछे थे, अब अपने दादा दादी जी से दीपावली का असली मतलब समझ चुके थे। उन्होंने अब ये तय कर लिया कि वे इस दीपावली पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुशियां बांटेंगे और दिखावे के बजाय असली परंपराओं का महत्व समझेंगे। आरव और अनन्या के चेहरे पर अब एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्हें अब दीपावली का असली मतलब जो समझ में आ गया था। दादी ने कहा, और बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली हमें यह सीख देती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा उसे हरा देती है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का अंत किया और अयोध्या में उजाला किया। अगले दिन जब आरव और अनन्या अपने घर को वापस लौटने लगे तो उनकी आंखों में दीपावली की नई समझ की चमक थी। उन्होंने दादा दादी को गले लगाते हुए कहा कि अब हम जान गए हैं कि दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन को रोशन करने का संदेश है। यह केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, अज्ञानता और अहंकार को मिटाकर जीवन में उजाला लाने का त्योहार है। रिश्तों में प्यार, आदर और अपनत्व का दीप जलाना ही सच्ची दीपावली है। अंत में दोनों बच्चों ने दादा दादी का धन्यवाद किया और हर साल दीपावली पर दीप जलाकर इसे सादगी से मनाने का निश्चय किया। इस प्रकार यह कहानी बच्चों को दीपावली का सही महत्व समझाने के साथ साथ इसके शिक्षाप्रद पहलुओं को भी उजागर करती है। दोस्तों, आप सबसे मेरी यह विनती है कि यह कहानी आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। मित्रों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, अगर आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों, जिससे मैं उत्साहित होकर आप सबके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ देखना और सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताएं, जिससे कि मैं आपके इच्छा अनुसार कहानी लिख सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सब ऐसा चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में आप अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अपनी कहानी के अंत में आपका नाम स्थान के साथ ले सकूं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।